कि इस तरह की घटिया राजनीति करना। भगवंत मान जी को बिल्कुल उन्होंने हर मर्यादा को पार किया। पंजाब की जनता उनको ज़रूर इस बात के लिए दंड देगी जैसे दिल्ली ने दिया। गैर जिम्मेवार और घटिया घिनौनी बात उन्होंने करी, दुख होता है। इतनी बड़ी ये बवंडर करना, क्योंकि अब दिल्ली इनके पास रहा नहीं। युद्ध लाइक सिचुएशन, एक गैर जिम्मेवार सरकार अगर बन जाए किसी प्रदेश में, तो अब दिल्ली को सजा दे रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनको अब इन दोनों प्रदेशों से कोई वास्ता नहीं रखते। तो आपको लगता है कि अब पंजाब के किसानों को भी सरकार से इस विषय में बात करनी चाहिए? नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। पंजाब ने जिस प्रकार से हरियाणा के पानी को रोका है, उसके बाद से कहीं ना कहीं बड़े विवाद की स्थिति है। पंजाब ने यहाँ तक कर दिया कि वहाँ पर अपनी फोर्स लगा दिया ताकि जो पंजाब से पानी हरियाणा आता है वो ना आ पाए। मेरे पास सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जान लेते हैं कि इसके क्या असर होने वाले और हरियाणा सरकार किस प्रकार के फैसले लेने वाली है। सबसे पहले श्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से भगवंत मान ने ये इशू खड़ा किया है, क्या कहेंगे आप? इस पे तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि इस तरह की घटिया राजनीति करना, जब पंजाब और हरियाणा भारत के हिस्से हैं और इस प्रकार से बातें करना। भगवंत मान जी को बिल्कुल उन्होंने हर मर्यादा को पार किया और ज़रूर पंजाब की जनता, वो सोच रहे हैं कि एक राजनीति कर रहे हैं, पंजाब की जनता उनको ज़रूर इस बात के लिए दंड देगी जैसे दिल्ली ने दिया। आप याद कीजिए, अभी थोड़े ही दिन पहले केजरीवाल जी ने यही एक ड्रामा रचाया था और दिल्ली में कहा, इतनी गैर जिम्मेवार और घटिया घिनौनी बात उन्होंने करी, दुख होता है। इतने बड़े स्तर के वो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट्स पे ये वो रहे हुए हैं और भगवंत मान जी ने कम से कम अपने पद की मर्यादा वो रखते। ये जो पानी का जो मसला है, ये इसी दौरान की बात है जब गर्मी के टाइम पर, और ये जो पानी जो जिसके बारे में जो बात हो रही है, ये बीबीएमबी का पानी है और ये हर साल हरियाणा को उपलब्ध होता आया है, हर साल। और ये अब और मांगा भी अभी ही आगे के 7-8 दिन के लिए है। और इतनी बड़ी ये बवंडर करना, क्योंकि अब दिल्ली इनके पास रहा नहीं और हरियाणा के ज़रिए से ही दिल्ली पहले जाता था पानी। अब क्योंकि दिल्ली आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, तो इन्होंने ये घिनौनी हरकतें शुरू कर दी। और इतनी अत्यंत दुख की बात है कि चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी ने, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको फ़ोन किया, बात करी और उन्होंने हाँ भरी और फिर जाके मुकर गए। तो आप सोचिए कि किस तरीके से, किस लेवल पे, किस लोगों को, जहाँ पे ये लोगों की बात है। भगवंत मान कहते हैं कि हरियाणा के हिस्से का जो पानी था हमने दे दिया, अब हम ज़्यादा पानी क्यों दें? हरियाणा के पास कैपेसिटी ही नहीं है उस हिस्से को इस्तेमाल करने की। तो ये तो बिल्कुल ही टेक्निकली देखिए, पूरा बीबीएमबी के अंदर जो टेक्निकल कमेटी है उसकी बिल्कुल ये फाइंडिंग है कि ये जो पानी है हरियाणा का ही हिस्सा बनता है और हरियाणा में भेजना है। वो फाइंडिंग के ऊपर ये सारा फिर भी पंजाब ने इतना बवंडर किया, केवल और केवल पॉलिटिक्स के लिए। क्या निर्णय आप लोग ले रहे हैं, अब इस पे क्या कदम उठाने वाले? अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब एक युद्ध लाइक सिचुएशन, एक गैर जिम्मेवार सरकार अगर बन जाए किसी प्रदेश में, तो आप उसका अंजाम देख रहे हैं कि वहाँ पे अब इन्होंने फोर्सेस को तैनात कर दिया है। अब हरियाणा हाई कोर्ट अब जाएगा, वो तैयारी अब हो रही है। जिस प्रकार से पानी रोका गया, ये मान के चलें कि क्योंकि पानी अब दिल्ली भी जाना होता है, ये तो अब दिल्ली को सजा दे रहे हैं ये लोग? दोनों को ही दे रहे हैं, हरियाणा को और दिल्ली को,
क्योंकि इनको अब इन दोनों प्रदेशों से कोई वास्ता नहीं रखते। इनकी पॉलिटिक्स अभी इनका दायरा बहुत सिमट चुका है, लेकिन सब बात जानते हैं। और ये बार बार मैं कहती हूँ कि इस स्तर की राजनीति बिल्कुल लोगों को नकार देनी चाहिए। चौधरी बंसीलाल ने इस बीबीएमबी के लिए बड़ा काम किया था, क्योंकि वो देन ही उन्हीं की है। आज उन्हीं की बेटी सिंचाई मंत्री के पद पर। दुख होता है कि जो काम उनके दादाजी ने दोनों प्रदेश के लिए या दिल्ली तक के लिए किया था, आज उसी प्रदेश को पाने के लिए लोग इस प्रकार से मना कर रहे हैं। दुख तो होता है, लेकिन और भी इन चीज़ों से और भी पता चलता है कि कितना ज़्यादा काम हमें पानी के लिए करना है और हरियाणा को सक्षम करना है। और मुझे याद है माननीय शरद पवार जी जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो एक बारी मैं उनके पास गई थी काम के लिए, मैं एमपी थी। तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी उस वक्त कि जब एक बहुत बुरा अकाल पड़ा था महाराष्ट्र की स्टेट में, तो उस वक्त एक लॉ था कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आप अनाज नहीं भेज सकते। और चौधरी बंसीलाल जी ने भाईचारे में उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए ग्रेन जो है, फूड ग्रेन, जो अनाज ज़रूरतमंद महाराष्ट्र को उस वक्त भेजा। तो आप जानिए कि भारत का हिस्सा होने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे को मदद करें, जब भी तो हम भारतीय हैं ना। हरियाणा जो पंजाब के किसान हमेशा कहते हैं हरियाणा पंजाब भाई हैं, और जब भी उनके कोई आंदोलन होते हैं तो हरियाणा के किसान उनका साथ देते रहे। तो आपको लगता है कि अब पंजाब के किसानों को भी सरकार से इस विषय में बात करनी चाहिए भी आप खेती के लिए पानी रोक रहे हैं? बिल्कुल, ये पीने के पानी की बात है। और खेती तो दूर की बात है, हाँ, ये तो पीने की पानी की बात हो रही है। और थोड़ा बहुत जो कपास का जो अभी टाइम जो आ रहा है वहाँ पे इरिगेशन, लेकिन वो तो बहुत दूर की बात है, अभी तो पीने की पानी की बात चल रही है। और हरियाणा, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ कि इस प्रकार की जो घिनौनी हरकत जो करी है, ये आगे के लिए भी हमें सतर्क रहना है कि क्योंकि जब तक ये सरकार इनकी ये जो है आम आदमी पार्टी की, ये तो इसी प्रकार से चलेंगे। तो अब हमें दिख गया कि किस प्रकार से ये काम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। तो हरियाणा पूर्ण रूप से प्रिपेयर्ड रहेगा और है। बिल्कुल, श्रुति चौधरी मेरे साथ हैं, कह रहे हैं कि भले ही पंजाब की जो सरकार है इस प्रकार के निर्णय लेती रही, लेकिन वो भाईचारे के लिए ठीक नहीं है। कम से कम आम आदमी के बारे में सोच करके, क्योंकि पीने के पानी का मसला है, उस पर तो कम से कम इन लोगों को सहानुभूति रखनी चाहिए थी। खैर, हाई कोर्ट के रुख की बात श्रुति चौधरी कर रहे हैं कि सरकार अब हाई कोर्ट जा रही है, वहाँ पे क्या किस प्रकार का निर्णय होता है और पंजाब किस प्रकार से इस बात को मानता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरे से रिजवान के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।